रात के करीब 11 बजे थे। चाचू ने अपने मोबाइल की लाइट जलाई और बोले, अलीना, आज हम छत पर सोएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है और गर्मी भी बहुत है। मैंने उनकी इस बात पर सहमति जताई। वो बिस्तर लेकर छत पर आ गए और मैं मच्छरदानी ले आई। छत पर भी बहुत गर्मी थी और मैं पसीने से तरबतर हो रही थी। तभी चाचू मुझे देखकर बोले, अलीना, थोड़ी हल्की नाइटी पहनाओ, इसमें तो तुम सो भी नहीं पाओगी। उनकी बात मानकर मैं नीचे गई और एक जालीदार नाइटी पहनकर वापस आई। जब मैं वापस छत पर आई तो चाचू मुझे देखते ही रह गए। चाचू ने मुझसे कहा, अलीना, आज तुम्हें देखने के बाद पता नहीं मेरे दिल में क्या हो रहा है। अलीना, क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा? मैंने कहा, चाचू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या आप क्या कहना चाहते हो। मैं जानबूझकर अनजान बन रही थी। चाचू बोले, जब भी तुम्हारी चाची ऐसी नाइटी पहनकर मेरे सामने आती है तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता हूँ। और आज जब मैंने तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखा है तो मेरा दिल अंदर से बेचैन हो गया है। मैं उनकी बेचैनी समझ रही थी, इसलिए मैंने कोई विरोध नहीं किया। और फिर सारी रात। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अलीना है और मैं अभी कॉलेज में पढ़ रही हूँ। जून का महीना था। मेरे कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गई थीं और साथ ही साथ शादियों का सीजन भी चल रहा था। मेरे घर में भी एक शादी थी जिसमें मेरे घर के सभी लोगों को जाना था। घर के सभी लोग शादी में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि घर पर कौन रुकेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि कुछ समय से हमारे शहर में चोरी के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी एक हफ्ते में 2-3 घरों में चोरी हो गई थी, इसीलिए हम सबका एक साथ जाना संभव नहीं था। मेरे पापा के सबसे अच्छे दोस्त के बेटे की शादी थी, तो मम्मी और पापा का जाना जरूरी था, क्योंकि अगर मम्मी पापा नहीं जाते तो उनके दोस्त नाराज हो जाते। इसलिए सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। मुझे भी ये ठीक लगा, क्योंकि मुझे ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है और घर पर अकेले होने के अपने अलग मजे होते हैं। मैं बहुत कुछ सोच रही थी, तब तक पापा बोले, पर हम अलीना को अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अगर कोई चोर आ गया तो ये बेचारी अकेले क्या कर लेगी? पापा ने ये सब सोचा और फिर उन्होंने अपने सबसे खास और भरोसेमंद व्यक्ति को कॉल किया और बोले, राजीव, तुमसे एक काम था। मैं और तुम्हारी भाभी 2-3 दिन के लिए शादी में जा रहे हैं और अलीना घर पर अकेली रहने वाली है। एक लड़की का घर पर अकेले रहना ठीक नहीं लगता, इसलिए अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या तुम कुछ दिन मेरे घर पर रुक सकते हो? राजीव अंकल पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। राजीव अंकल बोले, अरे इसमें क्या परेशानी है यार? अलीना तो अपनी बच्ची की तरह है, उसका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज बनता है। तुम और भाभी आराम से शादी एंजॉय करने जाओ, मैं तब तक अलीना का ध्यान रखूंगा। राजीव अंकल की बात सुनकर पापा ने चैन की सांस ली और मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि राजीव अंकल मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे और मेरी हर बात मानते थे। रात में मम्मी पापा ने शादी की सारी पैकिंग कर ली और सुबह वाली ट्रेन से निकल गए। मैं उस पूरा दिन घर में अकेली थी और मूवीज देख रही थी। तभी मेरे फोन पर किसी की कॉल आई। मैंने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, हेलो मिस, आज शाम को क्या खाना पसंद करोगी? मैं समझ गई थी कि ये राजीव अंकल की आवाज है। मैंने भी उसी अंदाज में कहा, अगर आप खाने की बात कर रहे हैं तो पनीर की सब्जी लेते आना, और उसके बाद आप जो भी खिला देंगे मैं खुशी खुशी खा लूंगी। उनके आने से पहले ही मैंने रोटी और चावल बना रखे थे। शाम को जब चाचू घर आए तो अपने साथ पनीर की सब्जी भी लाए थे। वो ऑफिस से सीधा मेरे पास ही आए थे, इसलिए काफी थके हुए थे। घर आते ही वो मुझसे बोले, अलीना तुम खाना लगाओ, मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ। चाचू बचपन से हमारे घर आ रहे थे, इसलिए मेरा और उनका रिश्ता बहुत शरारत भरा था। वो मुझे अपना दोस्त समझते थे और मुझे सारी बात शेयर करते थे। मैंने उनके लिए गेस्ट रूम साफ कर दिया था। चाचू ने कमरे में अपना बैग रखा और हाथ पैर धोने चले गए। तब तक मैंने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। फिर हमने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाते समय हमने खूब बातें की। चाचू मुझसे बोले, अलीना तुम पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। मेरी भी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो तुम्हारी तरह ही बहुत सुंदर थी। कॉलेज के सारे लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे, लेकिन वह सिर्फ मुझे भाव देती थी। चाचू की बातें सुनकर मैं हंसने लगी और बोली, चाचू, आप तो अभी भी बहुत सुंदर हो।
क्या अभी भी आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? चाचू हंसते हुए बोले, जब से शादी हुई है तब से घरवाली के नखरों से ही फुर्सत नहीं मिलती जो बाहर वाली पर ध्यान दे पाऊं। उनकी बातें सुनकर मैं भी हंसने लगी। मैंने चाचू से पूछा, क्या आप दूध पियोगे? चाचू मेरी तरफ देखने लगे और बोले, अगर हो तो ले आओ। मैं रसोई में गई और गर्म दूध लाकर चाचू को दे दिया। चाचू ने दूध पिया और बोले, अलीना कितना मीठा दूध है, और मजाक करने लगे। मैंने चाचू से कहा, आप तो घर पर रोज ही दूध पीते होंगे। चाचू मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर चाचू फोन चलाने लगे और मैं रसोई में जाकर काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद हम रात के 12 बजे तक इधर उधर की बातें करते रहे। चाचू से बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला और रात के 3 बज गए। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और चाचू अपने कमरे में सो गए। सुबह मैं जल्दी उठ गई और चाचू के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मैंने देखा कि वो अभी तक नहीं जागे हैं। मैंने चाचू को कई आवाजें लगाई, चाचू आपको देर हो रही है, प्लीज उठ जाइए। पर शायद रात को देर से सोने की वजह से वो गहरी नींद में सो रहे थे और उन्होंने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं धीरे से उनके कमरे में गई और उन्हें जगाने लगी। काफी देर जगाने के बाद भी जब वो नहीं जागे तो मैंने उनका कंबल खींच दिया और अचानक मेरी नजर एक ऐसी जगह पर गई जिसे देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं कुछ देर तक ऐसे ही देखती रही, तब तक चाचू की आंख खुल गई। वो बोले, अरे अलीना क्या हो गया? मैंने कहा, चाचू उठ जाइए, आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। उन्होंने अपना फोन उठाया और बोले, अरे बाप रे, आज तो बहुत देर हो गई है। मैंने चाचू से कहा कि आप जल्दी से नहा लो, नाश्ता बना दिया है। अंकल जल्दी से बाथरूम में गए और नहाकर बाहर आ गए। उन्होंने जल्दी से नाश्ता किया और मैंने उनका टिफिन पैक कर दिया। फिर मैंने उनसे पूछा कि आज शाम को क्या बनाना है। वो बोले, तुम बेफिक्र होकर आराम करो, मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खाना ले आऊंगा। उसके बाद अंकल अपने ऑफिस चले गए और मैं घर की सफाई करने लगी। जल्दी से सफाई करने के बाद मैं भी नहाने चली गई। नहाने के बाद मैं फिर से तैयार हुई और नाश्ता किया और उसके बाद मैंने कुछ देर आराम किया। आज घर में कोई नहीं था तो पूरा घर सुनसान लग रहा था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। दोपहर के 3 बज रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ। मैंने 5 बजे तक पढ़ाई की और उसके बाद कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। 1 घंटे बाद जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि चाचू के आने का समय हो गया है। मैं सोते सोते पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी तो मैंने सोचा चलो नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैंने एक खूबसूरत सी रेड ड्रेस पहनी और थोड़ा सा मेकअप कर लिया क्योंकि मुझे सज सवर के रहना काफी अच्छा लगता है। तब तक चाचू भी आ गए थे। उन्होंने मुझे आवाज दी तो मैं कमरे से बाहर आ गई। जैसे ही मैं बाहर आई चाचू मुझे देखते ही रह गए और बोले, अरे वाह अलीना, आज तो गुलाब की पंखुड़ी की तरह लग रही हो। तुम्हें देखकर मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर मैंने महसूस किया कि आज चाचू मुझे अलग ही नजर से देख रहे थे। अचानक मेरी नजर फिर से उस जगह गई जिसे देखकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन चाचू ने उसे बैग के पीछे छुपा लिया। वो मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उनके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर आग सी लग गई हो, पर फिर भी मैं शांत रही क्योंकि वो मेरे चाचू थे। उसके बाद वो मुझसे बोले, अलीना मैं तुम्हारे लिए एक फेमस रेस्टोरेंट से खाना लेकर आया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मैंने कहा, आप हाथ पैर धोकर आराम कीजिए, तब तक मैं खाना परोस देती हूँ। वो सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना परोसने के लिए किचन में चली गई। जहां चाचू बैठे थे वहां से किचन साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बार बार पीछे मुड़कर देखा तो उनकी नजरें मुझ पर ही टिकी हुई थीं। उनका इस तरह मेरी तरफ देखना मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि वो बचपन से ही मेरी फेवरेट थे। वो मुझसे काफी खुलकर बातें करते थे और मुझे उनके साथ समय बिताना अच्छा लगता था, तो उनका इस तरह मेरी तरफ देखना मुझे अच्छा ही लग रहा था। मैं खाना परोस ही रही थी कि तभी लाइट चली गई। गर्मी इतनी थी कि मैं पूरी तरह पसीने में भीग गई थी और अब चारों तरफ अंधेरा हो गया था। चाचू ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और किचन में आकर मुझसे बोले, अलीना आज बहुत गर्मी है। मैंने कहा, हाँ चाचू, और अब तो लाइट भी चली गई है। मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है।
चाचू ने मुझे टॉर्च दिखाई और मैंने मोमबत्ती जलाकर किचन में रख दी। वो बोले, अलीना, तुम तो पूरी तरह पसीने में भीग गई हो। क्या मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ? मैं भी गर्मी में काफी परेशान थी, तो मैंने कहा, हाँ चाचू, आप बस प्लेट निकाल कर मुझे दे दो। हम दोनों ने बातें करते करते खाना परोस लिया। तब तक लाइट भी आ गई और चाचू मेरी तरफ देखने लगे। पसीने में भीगने की वजह से मेरा वजूद साफ दिखाई दे रहा था। मैं भी जानबूझकर थोड़ा उनकी तरफ घूम गई ताकि वो मुझे आसानी से देख सकें। उसके बाद हम दोनों खाना खाने बैठ गए और खाना खाने के बाद मैं नहाने चली गई क्योंकि पसीने की वजह से मेरे शरीर से बदबू आने लगी थी। नहाने के बाद मैं ब्लैक कलर की नाइटी पहन के बाहर आई जो चाचू ने मुझे मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट की थी। जब वो ड्रेस पहनकर मैं बाहर निकली तो चाचू की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बोले, अलीना, ये तो वही ड्रेस है ना जो मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। तुम तो इस ड्रेस में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज तो मेरा तुमसे नजरें हटाने का मन ही नहीं कर रहा है। उनकी तारीफों से मैं फिर से शर्मा गई और किचन का काम करने लगी। काम खत्म करके मैं जैसे ही बाहर आई, चाचू चिल्लाकर बोले, अलीना, तुम्हारे बालों पर मक्खड़ी चल रही है। मैं जोर से चिल्लाई और उनसे लिपट गई। अब क्योंकि अंकल बचपन से मुझे जानते हैं, तो उन्हें पता है कि मुझे मक्खड़ियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। मेरी घबराहट देखकर वो हंसने लगे और बोले, अलीना, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सच में डर गई। मैंने कहा, चाचू, आपको तो पता है कि मुझे मक्खड़ियों से कितना डर लगता है, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों किया? अभी भी मैं उनके गले लगी हुई थी, पर जैसे ही मुझे होश आया, मैं तुरंत उनसे दूर हट गई और शर्माते हुए बोली, सॉरी चाचू। वो बोले, अरे पगली, कोई बात नहीं, हम दोनों दोस्त हैं, तो इतना तो चलता है। वैसे भी मैं तुझे अपनी छोटी साली मानता हूँ। ये कहकर चाचा मुस्कुरा दिए। उसके बाद वो बोले, अलीना, आज तुम यहीं मेरे साथ सो जाओ क्योंकि तुम्हें बहुत डर लग रहा है। मैं कुछ देर यही सोचने लगी, फिर मैं चुपचाप उनके पास बैठ गई। तभी एक बार फिर लाइट चली गई। रात के करीब 11 बजे थे। चाचू ने अपने मोबाइल की लाइट जलाई और बोले, आज हम छत पर सोएंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने भी उनकी इस बात पर सहमति जताई। वो बिस्तर लेकर छत पर आ गए और मैं मच्छरदानी ले आई। छत पर भी बहुत गर्मी थी और बिजली अभी तक नहीं आई थी, तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद मैं फिर से पसीने से तरबतर हो गई। चाचू मुझे देखकर बोले, अलीना, थोड़ी हल्की नाइटी पहनाओ, इसमें तो तुम सो भी नहीं पाओगी। मैंने भी यही सोचा था, पर मुझे बहुत झिंझक हो रही थी। फिर मैं नीचे चली गई और नहाने के बाद मैंने जालीदार नाइटी पहनी। जब मैं छत पर आई तो चाचू मुझे देखते ही रह गए। चाचू ने मुझसे कहा, आज तुम्हें देखने के बाद पता नहीं मेरे दिल में क्या हो रहा है। अलीना, क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा? मैंने कहा, चाचू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या आप क्या कहना चाहते हो। मैं जानबूझकर अनजान बन रही थी। चाचू बोले, जब भी तुम्हारी चाची ऐसी नाइटी पहनकर मेरे सामने आती है तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता हूँ, और आज जब मैंने तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखा है तो मेरा दिल अंदर से बेचैन हो गया है। ये सुनकर मैंने अपनी नजरें नीचे कर ली। फिर चाचू ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। चाचू ने मुझसे पूछा, क्या कॉलेज में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं चाचू, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं बस अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहती हूँ। इन सब कामों के लिए समय ही नहीं मिलता है। चाचू बोले, अलीना, अब तुम बड़ी हो गई हो और फिर भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? तुम आखिर किस सदी में जी रही हो? इस उम्र में तो लड़कियां कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं और तुम अभी भी पुराने जमाने की जिंदगी जी रहे हो। मैं थोड़ा शर्मा कर चुप हो गई। फिर चाचू ने मेरे हाथ अपने हाथों में लिए और बोले, क्या तुम्हें कभी किसी के साथ वक्त बिताने का मन नहीं करता? मैंने कहा, चाचू, मुझे अभी तक कोई मिला ही नहीं है। वो बोले, अच्छा, तो ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मैंने शर्माते हुए कहा, आप तो बहुत ही हैंडसम हो। अगर आप जैसा कोई मिल जाए तो बात ही बन जाए। ये सुनकर चाचू के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। मेरा दिल भी अंदर से बेचैन हो रहा था। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। फिर मैंने भी कोई विरोध नहीं किया। मैं चाचू की बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। फिर चाचू बोले, अलीना, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिता सकता हूँ? तुम गलत मत समझना, मैं तो बस ये चाहता हूँ
कि तुम भी जवानी के उन हसीन लम्हों को जियो जो आज के समय में हर लड़की चाहती है। मैंने शर्माते हुए चाचू से कहा कि जो आपको सही लगे। ये सुनते ही चाचू मुझे वो सुख देने लगे जिसका मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। मुझे चाचू का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में हम दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद चाचू मुझे अपने कॉलेज की कहानियां सुनाते रहे और उस रात हम दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो शर्म के मारे चाचू से आंख नहीं मिला पा रही थी। चाचू कहने लगे, अलीना, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। हमारे बीच जो भी हुआ है दोनों की रजामंदी से हुआ है। अगर तुम्हें भविष्य में मेरे साथ समय बिताना हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो या मुझे बता सकती हो। उसके बाद तो ये सिलसिला शुरू हो गया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और चाचू से मेरा रिश्ता बढ़ता गया। इस तरह 1 साल बीत गया। फिर एक दिन मम्मी को मुझ पर शक होने लगा। मम्मी ने मुझे अपने पास बैठाया और पूछने लगी, अलीना, ये सब क्या चल रहा है? मैंने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ गलत फहमी हो रही है। मेरे और चाचू के बीच ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ने कहा, ठीक है अलीना, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन अगर बाद में मुझे कुछ और पता चला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे भी अब तुम बड़ी हो गई हो। तुम्हारा कॉलेज खत्म होने से पहले हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। मम्मी के मुझसे शादी की बात सुनकर मैं बहुत डर गई। मैंने चाचू को कॉल करके उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा, अलीना, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। अगले ही दिन चाचू घर आए और मम्मी से बात करने लगे। बातों ही बातों में उन्होंने मम्मी से कहा, भाभी, अलीना की शादी का क्या प्लान है? वो अब बड़ी हो गई। मुझे लगता है अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी नजर में एक लड़का है जो अलीना के लिए अच्छा रहेगा। मम्मी ने पूछा, लड़का कौन है? चाचू बोले, वो मेरे दोस्त का बेटा है। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है, पर अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। तब से वो अकेला ही रहता है। लड़का अच्छी नौकरी कर रहा है और शरीफ भी है। मेरी मम्मी को भी इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि लड़के में कोई कमी नहीं थी। चाचू के जाने के बाद मैंने गुस्से में उन्हें फोन किया और बोली, आप यहाँ सब ठीक करने आए थे या फिर जो सही है उसे भी खराब करने? चाचू बोले, अलीना, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं संभाल लूंगा। तुम मुझ पर भरोसा तो करो। मैंने तुम्हारी मम्मी को जिस लड़के के बारे में बताया है वो लड़का बहुत ही सीधा है। अगर तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी तो हमारे रिश्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि वो कभी तुम पर शक नहीं करेगा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। मेरे पति अमन बहुत मासूम थे और मेरी हर खुशी का ख्याल रखते थे। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और हमारी शादी को 1 साल हो गया, लेकिन चाचू और मेरा रिश्ता अभी भी बरकरार था। वैसे तो सब हमारे प्लान के हिसाब से ही चल रहा था, पर कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो बहुत गलत है, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ। लेकिन मुझे चाचू के साथ समय बिताना भी अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती थी। अमन भी मुझसे बहुत प्यार करता था, पर मुझे चाचू के साथ समय बिताना भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और हमारी शादी को 3 साल बीत गए। अब मेरा एक बेटा भी था जो मेरे पति से था। तब मैंने सोचा कि शायद अब मुझे सिर्फ अपने पति और अपने बेटे का ख्याल रखना चाहिए। मुझे चाचू से सारे रिश्ते खत्म करने होंगे, क्योंकि अगर कल को मेरे पति को हमारे इस अवैध संबंध का पता चला तो मेरे पति सहन नहीं कर पाएंगे और मेरे बसी बसाई गृहस्थी खत्म हो जाएगी। मैंने उसी शाम चाचू से बात की और उनको सारी बात बताई। चाचू ने भी मेरी बात समझी और मेरे इस फैसले की इज्जत रखी। दोस्तों, हम दोनों को पता था कि हमारा रिश्ता बहुत गलत है, पर इस रिश्ते को लेकर हम इतना आगे निकल आए थे कि पीछे लौटना मुश्किल था। पर फिर भी हमने कोशिश की और इस रिश्ते को खत्म किया। जब कभी मैं अकेले बैठती हूँ तो यही सोचती हूँ कि इस सब की क्या जरूरत थी। क्यों मैंने उसी दिन खुद को नहीं रोक लिया जब चाचू पहली बार करीब आने की कोशिश कर रहे थे। पर जो हुआ सो हुआ। अब मैं अपने परिवार में खुश हूँ और अब मुझे वो दोहरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।